सीएसबीसी मेल भी देख रही है और कैंपेन भी देख रही है। तो कहीं न कहीं सीएसबीसी को चुप्पी तोड़ना होगा, बच्चों के हित में बोलना होगा और रियलिटी को समझना होगा, जो रियल चीज़ें हैं, जो फैक्ट चीज़ें उसको समझना होगा। अगर सीएसबीसी समझती है, तो अच्छी बात है, नहीं समझती है तो फिर आगे सोचा जाएगा क्या करना है, क्या नहीं करना है। राहुल यादव, आप सभी को द रिपोर्टर बिहार में स्वागत है। दोस्तों, आज हम कुछ खास टॉपिक पे बात करने वाले हैं और हमारे साथ दीपक सर हैं। तो अभी जो ईडब्ल्यूएस और एनसीएल का जो मुद्दा चल रहा था बिहार पुलिस में, क्या जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय क्या क्या होगा, सर से मिलते हैं। सर, मेरे चैनल में आपका स्वागत। बहुत धन्यवाद। सर, ट्विटर कैंपेन जो हुआ उसके बाद सर क्या रिस्पॉन्स रहा आयोग की ओर से? आप सब तो स्टूडेंट के छात्र के हित में बोले हैं। ट्विटर कैंपेन में सफल रहा और बहुत सारे स्टूडेंट हम लोग का वीडियो जो भी देखे थे, हमने भी बनाया था और अमित तिवारी सर भी बनाए थे, स्टडी मोड वाले। यस सर। और हम तो भाई उनके सपोर्ट में भी बनाए थे कि भाई सारे स्टूडेंट जो भी देखते हैं ट्विटर कैंपेन में जम करके बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, और सारे स्टूडेंट लिए भी, जो भी स्टूडेंट थे उन्होंने लिया, ट्विटर कैंपेन में भाग लिया और ट्विटर कैंपेन सफल रहा। सीएसबीसी तक ये बात पहुंच चुकी है, ट्रेंड कर रहा था। बिहार पुलिस जो भी ट्विटर कैंपेन था उसका जो भी है OMR के लिए हम लोग जो भी डिमांड किए थे उसके लिए, तो वो ट्रेंड भी कर रहा था और ये बात CSBC तक पहुंच भी गई है और कुछ मेल भी पहुंचा है सीएसबीसी तक। बच्चे मेल कर रहे हैं, वो भी मेल पहुंचा है और सीएसबीसी भी इस बात को कहीं ना कहीं गंभीरता से देख रही है। बस सीएसबीसी की तरफ नोटिस आना बाकी रह गया। क्या नोटिस आता है, क्या कहती है बच्चों के हित में, इसी चीज की उम्मीद है और यही हम लोग देख रहे हैं। अगर सीएसबीसी कुछ बेहतर बच्चों के लिए करती है तो फिर तो बहुत बेहतर है, नहीं करती है तो फिर आगे सोचा जाएगा क्या होता है। सर, एक जो अभी स्टूडेंट के हित में स्टूडेंट सब जो मेल कर रहा है csbc@gmail.com पे, सर उसके लिए सर आप स्टूडेंट को क्या सर कहना चाहते हैं कि बढ़ चढ़ उसमें हिस्सा भी लेना चाहिए? ये तो कहने की बात छोड़ो, है तो लेना ही चाहिए, क्योंकि अपना हक का मांग कर रहे हैं हम लोग, अपनी लड़ाई है और कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, तब हम लोग इस चीज को मांग कर रहे हैं कि इस तरह से होना चाहिए। हमारा OMR जो दिए हैं वो भी दिखना चाहिए, या जो भी वहाँ पे आंसर सीट है या जो भी हम लोग ने सबमिट किया है वो सब दिखना चाहिए। तो इसके लिए कहने की बात नहीं है, स्टूडेंट समझ रहे हैं तभी तो मेल कर रहे हैं, तो मेल में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, मेल भेजना चाहिए। CSBC मेल भी देख रही है और कैंपेन भी देख रही है। तो कहीं ना कहीं CSBC को चुप्पी तोड़ना होगा, बच्चों के हित में बोलना होगा और रियलिटी को समझना होगा, जो रियल चीजें हैं, जो फैक्ट चीजें उसको समझना होगा। अगर सीएसबीसी समझती है तो अच्छी बात है, नहीं समझती है तो फिर आगे सोचा जाएगा क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्योंकि हो तो गलत रहा है। यस सर। अगर कोई स्टूडेंट सर, इतना जो विलम्ब कर रहा है तो इसके बाद जो कोई भी एग्जाम में नोटिफिकेशन ऐसे जो आता है तो एग्जाम में फॉर्म भरने से स्टूडेंट डरेगा, क्योंकि सर सबके भरा में रह जाता है कि नहीं नहीं, डरना नहीं चाहिए। देर हो रही है तो कुछ बेहतर ही होगा, जहां तक हम लोग उम्मीद जता रहे हैं देर हो रही है तो बेहतर होगा। सीएसबीसी आएगी, सामने आएगी, बोलेगी कि हमको क्या कर रहे हैं, हम क्या नहीं कर रहे हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है, शांतिपूर्वक ढंग से कोई भी काम करने की जरूरत है। सर, एक जो बात चल रहा है कि ईडब्ल्यूएस और एनसीएल का, इसमें सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय क्या क्या सर पुराना वाला से काम चलेगा, नया वाला? देखिए, जहां तक सभी को जानकारी होगी, मुझे भी जानकारी है, बिहार पुलिस का फॉर्म इतना तारीख से अप्लाई होगा, ये बच्चा को पता चला, और इतना तारीख तक अप्लाई होगा। किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी वैकेंसी के लिए आप फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट होता है, अगर उससे पहले का एनसीएल बना है, पहले का ईडब्ल्यूएस बना है, तो वो वैलिड है। यस सर। बाद वाला में लोचा हो सकता है, मगर उसमें लोचा नहीं हो सकता है, वैलिड रहेगा, पहले का बना है तब। तो जिनके पास पुराना एनसीएल है उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, एक काम किया जा सकता है, नया एनसीएल, नया ईडब्ल्यूएस बनवा लेना है, पुराना है फिर भी बनवा लेना है। वेरिफिकेशन के टाइम में दिखाना पुराना ही है, अगर वहां डिमांड नए का किया जाता है तो नया वाला भी दिखाना है, लेटेस्ट डेट वाला भी दिखाना है, लेकिन वैलिड पुराना ही होता है, पुराना मान्य होता है, कहीं कोई समस्या नहीं है। तो जो लोग पुराना बनवाए हैं, पुराना जिनके पास है, उनको कोई घबराने की जरूरत नहीं है।
सब ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सर अमित तिवारी सर एक बात बोल रहे थे कि सीएसबी से कोई ऐसा नोटिफिकेशन उनके पास आया हुआ था जो बता रहे थे कि सीएसबीसी बोले हैं कि हम केवल परसेंटेज लागू किए हैं अभी, जो और यदि कुछ यदि ऐसा नोटिफिकेशन है तो आपको आयोग के पास, चेयरमैन के पास नोटिफिकेशन भेजने के लिए आपको वहाँ पे सभी छात्र के हित में सभी का सिग्नेचर चाहिए और टीचर सबका सिग्नेचर चाहिए। इस बात की पुख्ता जानकारी मेरे ख्याल से कहीं नहीं है। यस सर। अमित सर के पास भी शायद नहीं होगी या हो भी सकती है। मेरे पास तो इस बात की पुख्ता लिखित जो भी जानकारी होनी चाहिए, सीएसबीसी के द्वारा कोई ऐसा बात कहा गया, इसका लिखित कोई सबूत या लिखित कोई बात मेरे पास नहीं है, तो हम इस बात पे कोई बात नहीं करेंगे क्योंकि ऐसा बात मेरे पास नहीं है। ठीक है, हो सकता है अगर उनको पता होगा, ऐसा हुआ होगा तो अच्छी बात है, तब तो स्टूडेंट के हित में बेहतर है, पर मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है और ऐसी बात मुझे नहीं पता है। ठीक है सर, आंसर की सर कब तक आने का संभावना है सर? सब हम संभावना सर कहाँ तक? अभी ये मुद्दा जब तक सोल्व नहीं होगा, यस सर, तब तक संभावना जताने से कुछ खास नहीं होगा। मुझे लगता है कि ये मुद्दा पे अगर सीएसबीसी कुछ बोल देती है तो उसके 15 से 20 दिन के बाद आना चाहिए आंसर की आ जाए। आंसर की 15 से 20 दिन, महीना दिन तक आ जाना चाहिए। ज़्यादा दिन नहीं लगेगा क्योंकि आंसर की देना चाहिए। तो मेरी या ये भी संभावना है या किसी की भी संभावना यही रहेगी, लेकिन पहले तो इस मुद्दा पे बोलना होगा सीएसबी। सर एक और नोटिफिकेशन आया कि 1,22,000 जो वैकेंसी आया है बिहार, आने वाला है बिहार पुलिस का, इस पे सर स्टूडेंट कैसे कैसे तैयारी, क्या क्या? देखिए, तैयारी के लिए तो हम एक ही बात सभी लोगों को कहेंगे कि पहले सिलेबस देखें, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें, और उसके अलावे भी जैसे जीएस का बहुत भूमिका होता है, जीके जीएस का बिहार पुलिस के अंदर, तो उसको भी पढ़ें। और उसके अलावे जो भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आता है, अगर 2 ही सवाल आता है तो उसको भी अच्छे से पढ़ें, क्योंकि पॉइंट नंबर और 1 नंबर का वैल्यू हो जाता है मेरिट में। और स्टूडेंट अगर यहाँ गलती करते हैं कि फलाना सब्जेक्ट से इतना ही क्वेश्चन आता है, इसको बाद में पढ़ेंगे तो वही चीज उनको ले डूबेगा। इसलिए गंभीरता से और एक एक पॉइंट को समझ समझ के पढ़ना चाहिए। अगर नौकरी करना है तब, नहीं तो ऐसे ही भीड़ बढ़ाना है तो कहीं कोई जा सकता है, कहीं कोई पढ़ सकता है। बढ़िया से पढ़े, अगर जीके जीएस अच्छा से पढ़े और भी जो सब्जेक्ट है उसको पढ़े, कहीं कोई समस्या नहीं। गंभीरता से पढ़ना चाहिए, सारी बातों को दरकिनार करना चाहिए और आने वाली वैकेंसी है, पढ़ना चाहिए। ये थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे आंधली धांधली का सिस्टम आते जाते रहेगा, उससे थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, लेकिन इससे कोई घबराने की खास जरूरत नहीं है। पढ़ना चाहिए, पढ़ने वाले लोगों की नौकरी होती है, जो मेहनत करते हैं उनकी नौकरी होती है। ठीक है सर, जो स्टूडेंट सर डर के मारे सर फिजिकल का तैयारी नहीं कर पा रहा है तो वो तो मूर्खता है उनका। वही तो, ये तो मतलब 100% मूर्खता है, खुद को धोखा दे रहे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं। कितना होगा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अगर उनको लगता है कि सब सेटिंग हो जाएगा तो ऐसा कुछ नहीं होता, सब सेटिंग नहीं होता है। इसमें भी सेटिंग होगा, इसकी क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं। ये तो हम लोग संभावना जता रहे हैं, या स्टूडेंट लोग संभावना जता रहे हैं, जो सुन रहे हैं वो संभावना जता रहा है। शक के दायरे में उन चीजों को लाया जा रहा है कि जो लोग खाली OMR छोड़े हैं, वो हो सकता है धांधली के ऊपर काम कर रहे हो, या उनको कहा गया होगा कि हम करवा देंगे। तो ये तो संभावना जताया जा रहा है, रियलिटी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसमें इससे घबराने की जरूरत नहीं है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, थैंक यू सर कीमती समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप सबको जो नोटिफिकेशन हम सर की ओर से देना चाहते थे, यही बात लेकर कि ईडब्ल्यूएस और एनसीएल के बारे में जो भी जानकारी सर अभी दिए हैं, आप सबको इस बात को लेकर के शक के दायरे में थे तो शक से दूर हो जाइए, क्योंकि अब जो आने वाली वैकेंसी है बिहार पुलिस का, इस पे सर आप सब पूरा जोश जुनून और रणनीति के साथ तैयारी में लग जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।